अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई लर्निंग टीचिंग सीखने सिखाने की दुनिया जमात चाहरुम मजमून महलित मुताला एक यानी कि EVS 1 और आज का सबक है सबक नंबर 12 मामूली अमराज घरेलू इलाज। लेकिन आप बताइए कि आपका क्या ख्याल है, क्या सांप का जहर मंत्र से जायल हो सकता है, यानी कि जहर उतर सकता है? जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा नहीं। अतराफ के लोग शरफू को झाड़ फूक कराने वाले बाबा के पास ले गए, ये सही है या गलत? सोचिए आप कि एक इंसान को सांप ने काट लिया, उसके बदन में जहर फैल रहा है, तो उसको बाबा के पास ले जाना चाहिए कि अस्पताल ले जाना चाहिए? आप शरफू को झाड़ फूक करने वाले बाबा के पास ले जाते या सरकारी यानी कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाते? आप अपने हिसाब से सोचिए। तो इसका सही जवाब तो मैं ये बताऊंगा कि भाई झाड़ फूक करने वाले बाबा की जगह हमें उस मरीज को जो है अस्पताल ले जाना चाहिए। और एक बात यह है कि सांप जब भी काटे, जिस जगह काटे, तो उस जगह से थोड़ी ऊपर जो है हमको एक रस्सी लेकर जो है कसकर उसको बांध देना चाहिए गांठी, ताकि जो जहर है वो रस्सी के नीचे तक फैलेगा, रस्सी के ऊपर के वाले जिस्म के ऊपर वो जहर फैलेगा नहीं। अगर हमने रस्सी नहीं बांधी तो जहर पूरे बदन में जल्दी फैल जाता है, इसलिए रस्सी बांध देना ताकि जहर वहीं पे रस्सी के पास ही जहर रुक जाए। और दूसरी चीज कि मरीज को सोने से रोकना है, उसको जागे रहना है। सोएंगे जहर जल्दी फैलता है, इसलिए इसको जागे रहना चाहिए। तो ये चीज का ख्याल रखना चाहिए। अब शरफू बाद में ठीक हो गया, यानी कि लोग ने बाबा के पास ले गए, शरफू ठीक हो गया, क्या जहर मंत्र की वजह से जायल हो गया, यानी कि खत्म हो गया इसलिए वो ठीक हो गया, या फिर सांप गैर जहरीला था और तारीफ जो है झाड़ फूक करने वाले बाबा की होगी? हो सकता है कि वो सांप गैर जहरीला था इसलिए वो शरफू जो है ठीक हो गया, और लोगों ने क्या समझा, कह रहे देखो बाबा ने जो है जहर मंत्र के जरिए निकाल दिया इसलिए ठीक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो जहरीला होता तो वहां पर शरफू की जान भी जा सकती थी। ये गैर जहरीला था, बाबा के पास ले गए और लोगों को लगा कि बाबा ने उतार दिया। अगर नहीं भी ले आते तो वो ठीक हो जाता था। कभी भी सांप काटे तो उसका इलाज अस्पताल में ही कराना चाहिए। अब आती है बात घरेलू इलाज की, ठीक है। फौरन अच्छी होने वाली बीमारियां हो तो वो घरेलू इलाज से अच्छी हो जाती है। छोटी मोटी बीमारी, खांसी है, नज़ला है, गले में दर्द है ना, या पेट में दर्द है, तो ये छोटी मोटी बीमारियां अगर हो तो उनके घरेलू इलाज से ठीक हो जाते हैं। घर के जो है बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनके पास टोटके होते हैं, छोटे छोटे इलाज होते हैं, नुस्खे होते हैं, उससे जल्दी ठीक हो जाती है तबीयत। लेकिन अगर बीमारी बड़ी हो तो घरेलू इलाज नहीं करना चाहिए। अफशा की अम्मी ने उसे गर्म पानी के गरारे कराए, उसके गले का दर्द 2 दिन में ठीक हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो घर में तजुर्बेकार बुजुर्ग रहते हैं, वो कभी कभी ऐसे घरेलू नुस्खे बता देते हैं जिससे हमारी तबीयत ठीक हो जाती है। नज़ला जुकाम हो जाने पर सोते वक्त गर्म पानी की भाप लेते हैं। अगर किसी को नज़ला जुकाम हो गया, नाक बह रही है या नाक जाम हो गई है, तो सोते वक्त गर्म पानी की भाप लेना चाहिए। सीने को सेकना चाहिए। बुखार आए या बदहजमी यानी खाना हजम नहीं हो रहा था और मुसलसल उल्टी आती, तो ऐसे उल्टी आने के तौर पर उस शख्स को, उस मरीज को जो है खाना खाने के लिए इसरार नहीं करना, क्योंकि उल्टी आ रही है, बदहजमी है, तो खाएगा तो सब निकल जाएगा। इसलिए उसको खाने के लिए बार बार जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर उसको बुखार है या बदहजमी है तो उसको नींबू का ठंडा शरबत पिलाना चाहिए, तो उससे जो है इसकी उल्टी कम हो जाएगी। दूसरे दिन आप चाहें तो उसको हल्की फुल्की ग़िज़ा जैसे दही चावल दे देना चाहिए। दही या चावल जल्दी हजम हो जाते हैं, खाने में कोई तकलीफ नहीं होती। तो इस तरह से करना चाहिए। किसी को अगर भागते भागते या चलते चलते गिर जाए तो चमड़ी पे जो है खराश आ जाती है, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं घसड़ा लग गया, है ना। तो खराश आ जाए या चमड़ी थोड़ी सी छिल जाए या छोटा मोटा जख्म हो जाए तो जख्म को साफ पानी से धो देना चाहिए। देखिए सिर्फ रगड़ लग गई है, सिर्फ खराश आई है, यानी कि बहुत गहरा जख्म नहीं है, छोटा जख्म है, तो उसको साफ पानी से धो लेना चाहिए। कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, अगर जख्म आ गया तो मिट्टी लगा के उस पर जो है मिट्टी डाल देते हैं, बोलते हैं मिट्टी से लगाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। मिट्टी वगैरह लगाएंगे आप जख्म के ऊपर तो वो मिट्टी के ज़रात जो है जख्म में फंस सकते हैं,
अगर उस मिट्टी के अंदर जरासीम होंगे तो वो जरासीम डायरेक्ट खून में फैल सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उसको साफ पानी से धो लेना चाहिए ताकि जो भी गंदगी है वो सब धुल के निकल जाए। फिर जख्म को खुश्क कर लेना, रुई से जो है काबूस से उसको सुखा लेना है, पानी से धोने के खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद फिर टंक्चर आयोडीन जो है वो लगाना चाहिए। हाँ, उसके बाद साफ कपड़ा लगाकर जख्म को मरहम पट्टी कर लेना चाहिए। तो देखो यहाँ ये लड़की को थोड़ा हल्का सा जख्म है, उसकी माँ देखो उसको साफ धोकर उस पे टंक्चर आयोडीन लगाई और फिर इसको बांध दिए। और अगर सीने में जो है जैसे कफ जमा हो गया तो एक थैली आती है प्लास्टिक की, रबड़ की, उसके अंदर गर्म पानी डाल के सीने से सेकना, सीने पे रखकर सेकना चाहिए। तो उससे भी जो है फायदा होता है। बीमारी मामूली भी हो तो उससे लापरवाही कभी ना बरते। हम सोचते हैं ये मामूली बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी, और लापरवाही बरते तो मामूली सी बीमारी कभी कभी बहुत भयंकर हो जाती, बड़ी हो जाती। इससे लापरवाही, किसी भी तरह की बीमारी हो तो लापरवाही नहीं करना है। ये ज़हन में रखिए कि घरेलू इलाज की एक हद होती है। यानी आपने सोचा कि चलो नहीं ले जाना है, घरेलू इलाज करो, तो घरेलू इलाज की एक हद होती है। अगर एक दिन 2 दिन देखने के बाद भी उस इलाज से मरीज को फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप समझ जाना चाहिए कि ये बीमारी बड़ी है, ये यहाँ ठीक नहीं होगी, इसकी बीमारी बढ़ सकती है, तो उसको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। डॉक्टर जो है उस बीमारी का पता लगाकर उसका सही इलाज करेगा। अगर हम उसको सोचेंगे कि हम इलाज करें, ठीक करने की कोशिश करें, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो आप डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन आप मुसलसल उसका इलाज खुद ही कर रहे हैं, तो छोटी सी बीमारी हो सकता है कि आगे चलकर बड़ी बीमारी हो सकती है और उसको इलाज में काफी तकलीफ हो सकती है, मरीज की जान भी खतरे में पड़ सकती है। तो कोई भी मामूली बीमारी को लापरवाही से नहीं देखना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बगैर भी दवा इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। कुछ लोग जो है मेडिकल पे जाते हैं, बीमारी बताते हैं, उसकी दवा खा लेते हैं। वो आप जो दवा खा रहे हैं वो कितने पावर की है, 5 पावर की है, 10 पावर की है, बस आप गए और ले लिए। इस तरह से नहीं करना चाहिए। डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर से मशवरा कीजिए, सलाह कीजिए। डॉक्टर ने अगर कहा कि ये आपको दवा खाना है, इससे आप ठीक होंगे, तो खाइए। डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप दवा को इस्तेमाल नहीं कीजिए। थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में मेडिकल से इससे उससे हम दवाएं ले लेते और खा लेते। दोस्त ने बोल दिया ये दवा अच्छी है, खा लो। फलां रिश्तेदार ने बोल दिया कि ये दवा अच्छी है, खा लो। ऐसा नहीं करना है। हर एक मरीज का जो ट्रीटमेंट होता है अलग होता है। डॉक्टर के पास जाइए, उसको नब्ज दिखाइए, डॉक्टर चेक करेगा, उसके बाद जो मुनासिब दवा देगा उस दवा को खाइए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। समाज के लिए तिब्बी खिदमत अंजाम देने वाले लोग, तिब्बी खिदमत यानी मेडिकल हेल्थ, तो समाज की सेहत की फिक्र करने वाले और बीमारी का इलाज करने को तिब्बी खिदमत कहते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट होते हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो मरीजों के इलाज करती है, उनको फ्री में इलाज करके देते हैं या कम रकम में इलाज करके देते हैं। तो ऐसी तिब्बी खिदमत हर जगह बड़े बड़े शहरों में मौजूद है। बड़े बड़े शहरों में डॉक्टरों के दवाखाने, अस्पताल होते हैं, लेकिन बहुत सारे शहरों में और देहाती इलाकों में सरकारी इब्तिदाई मराकिज़ और सरकारी दवाखाने होते हैं। तो वहाँ पर आप जो है जैसे गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है या हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर आप अपना इलाज कर सकते हैं। हर इलाके में एक हेल्थ सेंटर होता है, वहाँ जाके इलाज करना चाहिए। बहुत काबिल डॉक्टर्स होते हैं, वो लोग अच्छे से इलाज करते हैं, बहुत प्यार से इलाज करते हैं। वहाँ पर खर्च भी ज़्यादा नहीं है, बहुत मामूली सी रकम में जो है आपका इलाज हो जाता है। हाँ, अलबत्ता वहाँ पर भीड़ बहुत रहती है क्योंकि सस्ते में इलाज होता है या फिर काफ़ी कम खर्च होता है, इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर सब्र करना पड़ेगा, लेकिन इलाज अच्छा होता है। बड़े बड़े शहरों में वहाँ की बल्दिया यानी कि वहाँ की म्यूनसिपलिटी जो होती है वो भी तिब्बी इलाज के अस्पताल चलाती है। जैसे मुंबई में देखो बीएमसी के हॉस्पिटल्स बहुत सारे थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल, वहाँ पर भी इलाज होते हैं। और बहुत से इलाकों में, बहुत से वार्ड में जो है हेल्थ सेंटर होते हैं जहाँ पर टीबी का, शुगर का ऐसे इलाज होता है, तो वहाँ पर इलाज कराना चाहिए। प्राइवेट में बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबक से हमने सीखा क्या है। यानी सबक के अंदर 2 चीज़ें फोकस की गई। तो घर में जो है इलाज होता है, तो बहुत मामूली बीमारी है तो उसका घर में इलाज हो सकता है, लेकिन अगर बड़ी बीमारी है तो उसका फिर डॉक्टर के पास ही इलाज करना चाहिए। हमने क्या सीखा? 3 बातें सीखी। पहली बात ये कि कुछ बीमारी जल्द अच्छी हो जाती है, जल्दी से ठीक हो जाती है, लेकिन बाज़ बीमारी जो है जल्दी ठीक नहीं होती है। छोटी बीमारियाँ घरेलू इलाज से ठीक हो जाती है। छोटी मोटी बीमारी तो हम घर में घरेलू नुस्खे हैं, उनसे हम इलाज कर सकते हैं अपना। लेकिन घर में तजुर्बेकार बुजुर्ग लोगों को ऐसे नुस्खे मालूम होते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी घरेलू इलाज कर चुके हैं, आजमा चुके हैं। उनको मालूम है अगर ये बीमारी है तो उसका ये खाने से ये इलाज होगा, उनको तजुर्बा है। तो उनके नुस्खे के हिसाब से आप घर में अपना इलाज कर सकते हैं।
लेकिन अगर बीमारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए और बीमार इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में अस्पताल जाना चाहिए, डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। नज़ला ज़ुकाम अगर हो तो गर्म पानी की भाप लेना चाहिए, सबसे अच्छा है। नज़ला ज़ुकाम हो गया तो गर्म पानी की भाप लो, आपकी नाक और नज़ला जो है वो खुल जाएगा। सीने को सेकना भी चाहिए, अगर सीना जाम हो गया तो सीने को सेकते हैं। और अगर उल्टी हो रही है तो नींबू का शरबत देना चाहिए। नींबू का शरबत देंगे, उल्टी फौरन हो जाएगी। इसे हमेशा ज़हन में रखो। एक बात जो इस सबक का जो मेन बात है, उसको हमेशा याद रखिए। झाड़ फूक, तंत्र मंत्र से बीमारियां अच्छी नहीं होती। ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। पुराने ज़माने में लोग जो है वो तंत्र मंत्र करके वो बीमारियों का इलाज करते थे। कई बार तो मरीज मर भी जाते थे। लेकिन अभी जो है कंप्यूटर एज है, अभी हर बीमारी का इलाज है। बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है, फौरन बीमारी का पता चल जाता है, इलाज अच्छी तरह से होता है। तो झाड़ फूक और तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़े। गांव में अभी भी जो है लोग झाड़ फूक और तंत्र मंत्र के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन नहीं, आप डॉक्टर से ही इलाज कराइए ताकि आपके बच्चे की जान या आपके घर में जो बीमार है उसकी जान बच सके। तो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब तक पहुंचाइए, उसको शेयर कीजिए। काम की बातें इस सबक में, और इसको सबक को 2 से 3 बार अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरा सबक याद हो जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। इस सबक के अंदर से कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। कोई मुश्किल सबक नहीं है, बहुत मामूली सी बातें हैं। इसको ज़हन में रखिए, आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली बातें हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और दूसरों तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।